हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज का वीडियो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है। आज के जैसा वीडियो हम पहले भी एक बार बनाए थे, जब आपको याद होगा, जब निफ्टी और सेंसेक्स के एक्सपायरी में एक दिन का गैप था। बट वो आई गेस एक महीने भी नहीं चला था, एक दो हफ्ते में ही वो रूल जो है वो वापस चेंज हो गया था। बट अभी रिसेंटली वापस से निफ्टी और सेंसेक्स के एक्सपायरी में एक दिन का गैप आ गया। तो एक दिन का जब भी एक्सपायरीज में गैप आता है तो हमारे पास एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी जो है वो निकल के बनता है। ठीक है, तो उसी के ऊपर हम लोग आज एक स्ट्रैटेजी जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं कि 2 दिन का गैप है। सपोज करते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। 9 सितंबर को मान लीजिए कि हमारा निफ्टी का एक्सपायरी है, एंड 4 सितंबर को हमारा सेंसेक्स को एक्सपायरी है। तो हमारा स्ट्रैटेजी ये रहेगा कि जो भी एक्सपायरी पास में है उसमें हम लोग स्ट्रैडल बनाएंगे, शॉर्ट स्ट्रैडल। एंड जो भी एक्सपायरी दूर है उसमें हम लोग बनाएंगे लॉन्ग स्ट्रैडल। ठीक है, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। अब इसमें लॉजिक ये है कि अगर पास है किसी भी इंडेक्स का एक्सपायरी पास में है तो स्ट्रैडल बनाने से उसमें डीके फास्ट होगा, बट सेम टाइम पे दूर वाले एक्सपायरी में डीके नहीं होगा। तो अगर मार्केट मिडिल में एक्सपायर करता है, ये स्ट्रैडल एक्सपायर कर जाता है, तो मैक्सिमम चांस है कि जो एक्सपायरी पास में है उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा कंपेयर टू जो दूर वाला इंडेक्स है उसमें लॉस के कंपैरिजन में। एंड वाइस वर्सा कि अगर ट्रेंडिंग मूव आ जाता है तो ट्रेंडिंग मूव में क्या होगा कि एक में हमको प्रॉफिट होगा एंड एक में लॉस होगा। तो उस केस में कभी कभी हमको पॉजिटिव में भी क्लोज हो सकता है और कभी कभी निगेटिव में भी क्लोज हो सकता है। तो हम लोगों को बेसिकली इसमें बैक टेस्ट करके देखना पड़ेगा। जब से ये चेंज हुआ है, 2 दिन का एक्सपायरी जब हुआ है तब से, तो अगस्त से जो है आई गेस हुआ है, तो अगस्त से हम बैक टेस्ट को किए हैं। 1 महीने का हम बैक टेस्ट कर लिए हैं, अभी जस्ट बैठ के कर रहे थे। देखिए कि चलो देखते हैं कि कैसा चल रहा है। तो डिसेंट लगा हमको, तो सोचे शेयर कर दें आपको। तो 1 मंथ का हम कर लिए हैं, सितंबर को थोड़ा सा हम लोग करके समझते हैं, एंड उसके बाद अगस्त का भी आपको जो बैक टेस्ट है वो शेयर आपको कर देंगे। तो 3 सितंबर को आते हैं, 9:30 पर हमको इस स्ट्रैटेजी में ट्रेड जो है वो बनाना है। एंड 3 सितंबर को ही सेंसेक्स और निफ्टी दोनों का पे ऑफ हम लोग खोलते हैं। अब हमारा पहला स्टेप है कि कौन से एक्सपायरी सबसे पास में है। ठीक है, 3 सितंबर से सबसे पास में है हमारा 4 सितंबर। तो सेंसेक्स में हमारा एक्सपायरी सबसे पास में है, तो यहाँ पे हमारा शॉर्ट स्ट्रैडल बनेगा। अब निफ्टी का एक्सपायरी दूर है तो यहाँ पे हमारा लॉन्ग स्ट्रैडल बनेगा। तो थर्ड में हम लोग बना दिए 4 को एक्सपायरी में। तो अब जिसमें सबसे पास में एक्सपायरी है उसको हम लोग रन करेंगे एंड देखते हैं एंड ऑफ द डे के आसपास कि हमारा कितना जो भी है चल रहा है। ठीक है, तो एक्सपायरी है 4 तारीख को एंड 3 तारीख हमारा चल रहा है। दो घंटे से आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही 9:16 में आया तो हमारा ऑलमोस्ट 9,000 का इसमें हमको लॉस जो है वो दिख रहा है। सेम हम लोग निफ्टी में करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एंड 4 तारीख को हम लोग जाते हैं 9:16 पे, एंड यहाँ पे हमको ऑलमोस्ट 7,000 का प्रॉफिट जो है वो दिख रहा है। ठीक है, तो अभी नेट हमारे पास क्या जो है वो चल रहा है, ऑलमोस्ट 2,000 के आसपास हम लोग बोल सकते हैं, 1,800 के आसपास हमारे पास लॉस चल रहा है। अब इसको हम लोग आगे चलने देते हैं क्योंकि 4 तारीख तक ही ये जो है वो चलने वाला है, और हम लोग इसको एक्सपायर कर देते हैं एंड ऑफ द डे। तो एंड ऑफ द डे हमारा इसमें -0.4 है एंड इसमें एंड ऑफ द डे हमारा -500 है। तो इसको हम लोग एग्जिट करेंगे, दोनों को एग्जिट करने के बाद हम लोग सेव कर देंगे जो अभी हम लोग सेंसेक्स एंड निफ्टी का आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी करके एक बैक टेस्ट जो है वो हम बनाए हैं। तो इसमें हम लोग सेव कर दिए। अब हम लोग इसको क्लियर करेंगे एंड अब हम लोग वापस से 9:30 में जाएंगे। अब 9:30 में अब देखेंगे कि एक्सपायरी कौन सा पास है। ऑब्वियसली निफ्टी का पास होगा एंड सेंसेक्स का अब दूर होगा। तो निफ्टी में हमको स्ट्रैडल बनाना है एंड सेंसेक्स में हमको लॉन्ग स्ट्रैडल बनाना है एंड निफ्टी में हमको शॉर्ट स्ट्रैडल बनाना है। सिंपल। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब निफ्टी का एक्सपायरी पास में है तो निफ्टी को हम लोग पहले रन करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको जो है वो रन कर देंगे। तो 9 सितंबर को हम लोगों को डायरेक्टली देखना है कि क्या रिजल्ट जो है वो हम लोग को मिल रहा है। एंड ऑफ द डे हम लोग को ऑलमोस्ट 7,000 के आसपास जो है वो मिल रहा है। एंड 9 सितंबर को डायरेक्टली हम लोग जंप कर सकते हैं एंड यहाँ से देख सकते हैं एंड ऑफ द डे ऑलमोस्ट 4,000। तो हमारा नेट 3,700 या 600 का नेट प्रॉफिट जो है वो चल रहा है। इसको भी हम लोग एग्जिट करते हैं
एंड हम लोग इसको भी सेव कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम पूरे सितंबर का सेव कर लेते हैं एंड उसके बाद हम सितंबर और अगस्त और सितंबर दोनों का हम मैच कर देते हैं। ठीक है, तो अभी तो 11 तारीख चल रहा है, तो अभी फिर से वापस 9:30 को जाते हैं। 9:30 को जाने के बाद पास में कौन सा है, सेंसेक्स का स्ट्रैडल, दूर कौन सा है, निफ्टी का, तो लॉन्ग स्ट्रैडल। तो अब एक्सपायरी इसका है ऑलमोस्ट, आज के दिन एक्सपायरी था, तो सेंसेक्स में हम लोग एक दिन से आगे बढ़ते हैं एंड एंड ऑफ द डे हमारा ऑलमोस्ट 7,500 यहाँ पे चल रहा है। निफ्टी में भी एक दिन से आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे 3,000 माइनस चल रहा है। तो नेट कितना पड़ा, नेट आपका पड़ा 4,000 समथिंग। तो इसको भी हम लोग एग्जिट करेंगे एंड इसको भी हम लोग सेव कर देंगे। एक दो एग्जांपल आपको अगस्त का भी दिखा देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग सेव कर दिए। अब हम लोग कोई भी तारीख जो है रैंडम पकड़ लेते हैं, 13 तारीख मान लीजिए या 12 तारीख, चलो एक्सपायरी था तो 14 तारीख हम लोग पकड़ लेते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्लियर करते हैं यहाँ से बैक करके 14 तारीख यहाँ पे। तो 14 को तो खैर एक्सपायरी है, तो नेक्स्ट डे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट डे 9:30 को मंडे को सबसे पास में एक्सपायरी किसका है, 21st है निफ्टी का एंड इसका है 19। तो सेंसेक्स का पास में है, तो सेंसेक्स में हम लोग स्ट्रैडल बनाएंगे, शॉर्ट स्ट्रैडल, एंड हम लोग निफ्टी में लॉन्ग स्ट्रैडल बनाएंगे। एक्सपायरी के दिन डायरेक्टली जाते हैं और एंड ऑफ द डे जाते हैं। नेट ये जो है वो मिडिल में ही क्लोज हो गया, तो 11,000 के आसपास जो है वो हम लोगों को क्लोज हुआ। इसमें भी 19 को एंड ऑफ द डे जाते हैं। इसमें जो है एक्सपायर जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसका एक्सपायरी दूर है एंड इसी का हम लोग को फ़ायदा मिल रहा है। तो इसमें हमारा टोटल, इसमें 8,000 लॉस एंड इसमें 11,000 प्रॉफिट। तो मोटा मोटी हमारा इसमें 4,000 का समथिंग जो है वो गेन हुआ। अब इसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिल रहा होगा कि स्ट्रैडल सेल करते हैं हम लोग सेंसेक्स में, तो ऑलमोस्ट 2.8 लाख जो है वो लग रहा है। एंड अगर निफ्टी में हम लोग अगर स्ट्रैडल सेल करते हैं तो ऑलमोस्ट 2.5 लग रहा है। ठीक है, प्लस हम लोगों को जो दूसरे इंडेक्स में बाई करेंगे तो उसमें 20,000 के आसपास लगेगा। तो ऑलमोस्ट 3 लाख जो है वो पर लॉट हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें यूटिलाइजेशन हो रहा है। अब हम लोग जो बैक टेस्ट है वो हम लोग देख लेते हैं। बैक टेस्ट में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो बैक टेस्ट समझाने से पहले, तो अगर आप हमारे कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हैं तो ऑप्शन सेलिंग के कोर्स में आप लोग इनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उससे आपको सारा डिटेल्स जो है वो मिल जाएगा। इसमें बेसिकली हम लोग पोजिशनल स्ट्रैटेजीज ही पढ़ते हैं सिर्फ, जिसमें वीकली स्ट्रैटेजीज और मंथली स्ट्रैटेजीज दोनों सीखते हैं। अगर वीकली स्ट्रैटेजीज बंद भी होता है तो हमारे पास बहुत इनफ मंथली स्ट्रैटेजीज हैं जो 2-3 साल से हम लोग करते आ रहे हैं एंड उसको सिर्फ हम लोग को कंटिन्यू रखना होगा और बाकी मेजर प्रॉब्लम हमारे लिए कुछ नहीं आने वाला है। और इसके साथ आयरन फ्लाई हम लोग पढ़ते हैं वीकली निफ्टी में, सेंसेक्स में, एंड बैंक निफ्टी का मंथली आयरन फ्लाई, निफ्टी का मंथली आयरन फ्लाई। इसके बाद और दो मंथली स्ट्रैटेजीज हैं अदर देन आयरन फ्लाई। उसके बाद 3 डायरेक्शनल वर्किंग पीपल का स्ट्रैटेजी है, ये भी काफ़ी शानदार स्ट्रैटेजी है। प्लस मंथली बेसिस पे अभी तक ये सारे स्ट्रैटेजीज वीकली थे, बट लास्ट वीक ही एक मंथली स्ट्रैटेजी भी हम लोग डेवलप कर लिए हैं एंड वो डायरेक्शनल के लिए है, जो कि वर्किंग पीपल के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। एंड इसके साथ हम लोग टोटल 10 से 12 स्ट्रैटेजी जो वो पढ़ते हैं। इन 10 से 12 स्ट्रैटेजीज में सिर्फ आपको 1 से 2 स्ट्रैटेजीज ही मास्टर करना है जो लाइफ टाइम काम करने का कैपेबिलिटी रखता है। एंड लास्ट 2-2.5 साल से जितने भी लोग हमारे कम्युनिटी में ऐड हुए हैं वो सेम स्ट्रैटेजी स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग इनरोल कर सकते हैं। आप लोग कूपन यूज़ कर सकते हैं OS कूपन जो है वो फर्स्ट 21 मेंबर्स के लिए वैलिड रहेगा। तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से 19th जहाँ पर बैक टेस्ट का हम लोग बात कर रहे थे, तो टोटल हम 2 महीने का अब लोग बोल सकते हैं कि अगस्त का एंड सितंबर का 10 दिन, मतलब ऑलमोस्ट 40-45 डेज का हम लोग बैक टेस्ट जो है वो किए हैं। टोटल 24 ट्रेड्स दिखा रहे हैं, जिसमें 12 निफ्टी का हमारा स्ट्रैडल होगा एंड 12 सेंसेक्स का स्ट्रैडल होगा। एक्यूरेसी आपको ऑलवेज 50% का ही मिलेगा, क्योंकि आपको एक लेग में आपको प्रॉफिट होगा एंड एक लेग में लॉस होगा। तो हमेशा हमारा जो एक्यूरेसी है वो इतना ही दिखेगा। एवरेज लॉस हमारा है 4,700, एवरेज प्रॉफिट हमारा 7,200, मैक्स प्रॉफिट है 13,000, मैक्स लॉस है 9,000। तो हमारा 1 अगस्त में हमारा ये आया था, जिसमें डेफिनेटली निफ्टी में हमारा जो है वो लॉस था, सेंसेक्स में प्रॉफिट था। फिर निफ्टी में प्रॉफिट, सेंसेक्स में लॉस। जिसमें प्रॉफिट हो रहा है ना वो जनरली सेलिंग लेग होगा, तो ये सेलिंग लेग होगा।
ये हमारा लॉन्ग स्ट्रैडल होगा, ये होगा शॉर्ट स्ट्रैडल। और इसी तरीके से निफ्टी में प्रॉफिट, निफ्टी में लॉस। एक हफ्ते में क्या हुआ था कि दोनों में हमारा ग्रीन आया था, ठीक है। इसका रीज़न ये था कि वो ट्रेंडिंग हुआ था उस वीक में मार्केट, और एक जो शॉर्ट स्ट्रैडल है उस शॉर्ट स्ट्रैडल में जो एक्सपायरी हुआ वो जस्ट आप बोल सकते हैं कि ब्रेक इवन से थोड़ा अंदर हुआ, मतलब ग्रीन रीजन में हुआ। एंड सेंसेक्स का जो एक्सपायरी है उसका भी जो एक्सपायरी हुआ वो जो लॉन्ग स्ट्रैडल था उसमें वो थोड़ा सा अंदर वो ग्रीन रीजन में हुआ। तो इसी रीजन से दोनों में हमको यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। दोनों में छोटा छोटा रेड भी हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, ठीक है। 1-2 हफ्ते में हम लोग शायद देखें ही, सितंबर में देखें। तो सितंबर में हम लोग देखिए, सितंबर में हम लोग 5 सितंबर को, सॉरी कौन सा सितंबर था, 3 सितंबर को, 3 सितंबर को दोनों में छोटा छोटा हमको रेड भी दिखा है। क्यों? क्योंकि क्या हो सकता है इसमें कि जिसमें लॉस दिखा रहा है वो डेफिनेटली शॉर्ट स्ट्रैडल में बाहर एक्सपायर हुआ है, एंड जिसमें लॉन्ग स्ट्रैडल में भी लॉस दिखा रहा है, उसका मतलब कि लॉन्ग स्ट्रैडल का जो रेंज था वो शॉर्ट स्ट्रैडल से थोड़ा सा बड़ा था, जिसकी वजह से वो प्रॉफिट जो है वो कैप्चर नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो बैक टेस्ट करेंगे तो और आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। बट ये मिनिमल होंगे, एंड इनमें जो मैग्नीट्यूड है इनका प्रॉफिट और लॉस का वो मिनिमल ही मैक्सिमम टाइम रहने वाला है, ठीक है। तो आई होप इस स्ट्रैटेजी से कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आपको ये स्ट्रैटेजी करना है, ये डेफिनेटली आपको रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी हो सकता है कि ना चले फ्यूचर में। बस आपको इस स्ट्रैटेजी का अंडरस्टैंडिंग जो है वो शेयर करना चाहते थे हम, एंड ये बताना चाहते हैं कि जो बड़े बड़े प्रोफर्म्स हैं, हेज फंड्स हैं, वो इस तरीके के स्ट्रैटेजी जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लोर आप लोग कर सकते हैं, एंड बाकी अगर आपको इंटरेस्ट है ऑप्शन सेलिंग को लेके, सीरियस हैं आप, तो डेफिनेटली आप लोग कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको पहले वीडियोस मिलेंगे, उसके बाद आपको वीडियोस को कंप्लीट करना है, बैक टेस्टिंग करना है, जो भी डाउट्स आएंगे डाउट क्लासेस में पढ़ना है, सीखना है, सॉरी डाउट्स पूछना है, एंड एक एक पर्सन का एक एक डाउट जो है वो हम लोग क्लास में क्लियर करते हैं। एंड ये सारा वीडियोस का, डाउट क्लासेस का सबका वैलिडिटी 1 ईयर तक रहेगा। डाउट क्लासेस ऑलमोस्ट हर एक महीने के गैप पे हमारा होते रहता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।